हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधे के रस्सियों के बारे में। रोटेटर कफ ये कैसे टूटता है, जब ये टूटता है तो कैसे लगता है, और हम इसकी समाधान कैसे कर सकते हैं ऑपरेशन के द्वारा। तो पहले तो समझिए, ये हमारा कंधा है। कंधा एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। नाउ आपका जो हाथ का हड्डी एंड पे एक बॉल पे एंड होता है जो सॉकेट के साथ अटैच होता है यहाँ पे। नाउ बॉल बड़ा होता है, सॉकेट छोटा होता है, इसीलिए हम अपने कंधे को इतना हिला पाते हैं। और कैसे हिला पाते हैं? सारे मांसपेशियां जो कंधे को हिलाती हैं वो ये रस्सियों के द्वारा ये बॉल के ऊपर अटैच होती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना। जब ये अटैच होती हैं तो मिसाल के तौर पर ये एक कुएं की तरह है। कुएं में एक आदमी होता है जिसमें स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है, वो है मांसपेशी। एक रस्सी होती है जिससे बाल्टी ऊपर आता है, और बाल्टी आपका हाथ होता है। अगर आदमी में या रस्सी में कोई भी प्रॉब्लम हो, बाल्टी ऊपर नहीं आएगा। तो कभी कभी ये रस्सी जो है जहाँ पे ये बॉल पे अटैच होती है, ये ऐसे टूट जाती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निकल गया है, ये बॉल से निकल गया है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? पहले तो कैसे पता चलेगा आपको? यूजुअली कम उम्र के लोगों में ये स्पोर्ट्समैन या कोई भारी वस्तु उठाने की वजह से एकदम से आपको लगेगा कुछ टक की आवाज़ आई और उसके बाद हाथ उठ ही नहीं रहा है, अपने आप नहीं उठा सकते, दूसरे हाथ से आप उठा सकते हो। थोड़े बुजुर्ग लोगों में धीरे धीरे से ये हो सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे से घिस के टूटती है, तो दर्द हो रहा है थोड़े दिन के लिए, फिर आप बिल्कुल उठा नहीं पाते, अपने आप दूसरे हाथ से उठाना पड़ता है। तो फिर क्या करें, कैसे पता चलेगा? एक तो आपका डॉक्टर आपको देखेगा, कंधे का विशेषज्ञ मेरी तरह, फिर वो एमआरआई कराएगा। मैं अल्ट्रासाउंड भी करता हूं, एमआरआई अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि ये फटा है। फिर हम डिसाइड करते हैं इसको ऑपरेट करना। ऑपरेशन कैसे करते हैं? ये जो रस्सी है, हमारा काम है ये बॉल के ऊपर अटैच हो, जहां पे उसको अटैच होना है। तो हम छोटे से पेच लगाते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, एक्सरे में दिखाई नहीं देते। उन पेचों में से दो रस्सियां निकलती है या थ्रेड्स निकलती हैं, जो हम स्टिचिंग के द्वारा ये रस्सियों के थ्रू लेके उसको वहां पे बांध देते हैं, ताकि ये रस्सी जो है ये बॉल के ऊपर अटैच हो जाए। जब ये अटैच हो जाती हैं तो फिर से आपने जो भगवान ने आपको कंधा दिया है उसको रिस्टोर किया है, पर जो आपने किया है वो हील होना चाहिए। इसके लिए तकरीबन 3-4 हफ्तों के लिए परहेज होता है, आर्म पाउच दिया जाता है, जिसके बाद हम धीरे से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, दूसरे हाथ से उठा के मूवमेंट कराना, और 6 हफ्ते बाद आपको अलाउड है अपने आप उठाना। और फिर मांसपेशियों की वर्जिश होती है, क्योंकि इतने दिन से उन्होंने काम नहीं किया है, तो जब तक के अगर आप आदी नहीं हो बकेट उठाने के लिए तो आप भी कमज़ोर हो जाते हो, तो ढोले शोले बनाने पड़ेंगे रस्सी को ऊपर ले आने के लिए, जो वर्जिश के द्वारा होती है। वो तकरीबन 6 हफ्ते लगते हैं उसको मजबूती की तरफ जाने के लिए, और 3 महीने बाद, ऑपरेशन के 3 महीने बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90% इम्प्रूवमेंट, और फिर वो धीरे धीरे से और भी इम्प्रूव होता जाता है। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। आई होप कंधे के रस्सियों के बारे में आपको और जानकारी मिली है, आप समझ चुके हैं कि रोटेटर कफ टेयर क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।